इस वक्त हम कासिम बिल्ला फ्लड रिलीफ कैंप पे मौजूद हैं जहाँ पे कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ऑफिशियल भी मौजूद हैं। चलते चलते हम इनसे बात करेंगे। सर, आप मुसलसल विज़िट कर रहे हैं, दरियाओं में भी जा रहे हैं, कैंप्स में भी देख रहे हैं, इस वक्त की सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम ना कासिम बिल्ला जो हमारा फ्लड रिलीफ कैंप उधर है, इधर अभी 69 हमारे कैंप्स लगे हैं और यहाँ पे सारे आबाद हैं। आज आने का मकसद ये था कि इनकी ज़रूरतों को देखा जाए। तो लोग अब मुसलसल आ रहे हैं। हमारे ऐलानात तो काफ़ी दिनों से हो रहे थे, लेकिन ज़्यादा लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से आना शुरू किया है। आज मैं कैंप इंचार्ज से अभी पूछ रहा था, वो कह रहा था जी अभी को 2 घंटे पहले को 20-25 खैमे हमने आबाद किए, लोगों को दिए हैं। तो लोग पानी को देख के खुद ब खुद अब आ रहे हैं, जबकि हमारे ऐलानात काफ़ी देर से चल रहे थे। सैलाब लेकिन की सूरत हाल क्या है? सैलाब की सूरत हाल ये है कि अभी जो हेड तरीमू है वहाँ पे कोई तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया है। तो वो हेड तरीमू के बाद कुंड सरगाना आएगा और फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में इंटर होगा। अभी आप कह लें कि जो बस्ती जोक वैंस है उस साइड पे तकरीबन कोई लाख सवा लाख क्यूसेक के करीब पानी आया है। और हमारा इधर जो हेड मोहम्मद वाला पे गेज लगा हुआ है वो 417 पे है। हमारे लिए क्रिटिकल होगा 417। अगर 417 पे जाएगा तो फिर हम ब्रीच की तरफ जाएंगे। अगर 417 से नीचे रहता है तो फिर हम ब्रीच नहीं करेंगे। पानी इरिगेशन पीछे से डिपार्टमेंट क्या स्लो कह है। रहा है, कब तक 417 से बाव होगा? कोई टाइम पीरियड? वो आज रात की बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी पीछे से तरीमू से थोड़ा सा स्लो हुआ है, क्योंकि पानी फैल रहा है, डिफरेंट शेड्स ले रहा है और पानी। इनखला की अगर बात करें तो इस वक्त इनखला कितना रह गया है पानी? तकरीबन हमारा को 95% जो है ना वो इवैक्यूएशन हम मुकम्मल कर चुके हैं। बाज़ लोग हैं कि वो फैमिली के अगर 6 लोग हैं तो 5 आ जाते हैं हमारे कैंप में या अपने अजीज़ो कारब की तरफ चले जाते हैं, एक आध वापस जाता है। तो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करके उनको भी आइडेंटिफाई कर उनको भी वापस ला रहे हैं कुछ फेयरली। लोगों के मसाइल ये हैं कि घरों में चोरियां जो है वो हो जाती हैं, जैसा आपने पिछली मरतबा देखा वो बुजुर्ग नहीं जा रहे थे। इसको किस तरह सर्विलेंस ड्रोन का इस्तेमाल हम 2 चीज़ों के लिए कर रहे हैं। एक तो अपनी उस सर्वेलेंस के लिए कर रहे हैं, दूसरा लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कर रहे हैं कि पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल आपके जो पीछे कोई रह गए मकान रह गए, आपका अगर कोई सामान रह गया है तो उसकी हिफाजत इससे की जाएगी। इसके अलावा हमारा जितने भी कैंप्स हैं, हमारा जितना भी ये फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहाँ जगह जाके पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो कैंप्स में आ गए हैं उनकी जान और माल की हिफाजत भी की जाए, और जो उनके अगर घर पीछे रह गए हैं उनकी भी पूरी तरह स्टॉक के हिफाजत। हवाले से क्या? लाइफ स्टॉक के लिए हम फॉडर का बंदोबस्त भी कर रहे हैं और जो चारा है उसका बंदोबस्त भी कर रहे हैं और वनडे का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। फॉडर और वंडा दोनों का बंदोबस्त कर सर, रहे हैं। इससे पहले हम शेर शाह फ्लड रिलीफ कैंप में गए, यहाँ बहुत अच्छे इंतजामात हैं। वो अभी जिस तरह आप बता रहे हैं बहुत ज़्यादा आवाम आ रही है, 1400 के करीब लोग हैं, सिर्फ एक वाशरूम है और बिजली भी नहीं है, तो वहाँ का विजिट करें। पोर्टेबल वॉशरूम, इसीलिए सारे कैंप्स में खुद जा रहा हूँ। मेरी टीम भी जा रही है, डिप्टी कमिश्नर्स भी जा रहे हैं, एसी भी जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे कोई डेफिशिएंसी, क्योंकि लोगों का इन्फ्लक्स अब ज़्यादा हो रहा है, तो हम अपनी अपनी चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। अहम है अगले 4-5 दिन, अगले 4-5 दिन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरी आपके चैनल के तवज्जो से लोगों की अपील है कि अगर जो चंद लोग रह गए हैं वो बाहर अपनी नकल मकानी करें और कैंप्स के अंदर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम उनको कैंप्स के अंदर खाना भी देंगे, हम उनको रहने के लिए जगह भी देंगे और उनके लिए दवाई का बंदोबस्त भी है, उनके जानवरों के लिए वनडे का बंदोबस्त भी है, फॉडर का बंदोबस्त भी है। कम से 3 सितंबर तक जो अर्बन जो फ्लडिंग की है रेन की सूरत में, तो उससे फिर कैंप मुतासर होंगे, फिर उसके लिए कोई नई मुल्तान जो ख़ास तौर पे तहसील सदर और सिटी का इशू ये है कि हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो जहाँ पे लोगों ने इवैक्यूएशन को उसके नज़दीक तरीन लगाएं। अगर हम बहुत ज़्यादा दूर लगा देंगे सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर तो लोग वहाँ पे नहीं जाते। तो लेकिन हमारे पास फ्लड जो बस्ती जोक वैंस से आप शुरू होते हैं, ये तकरीबन को 100 किलोमीटर की स्ट्रेच बन जाती है। तो बंद के साथ हमारे पास छोटे स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, इसलिए हमें खुली जगहों पे लगाना पड़ रहा है। लेकिन उसमें एहतियात हमने ये किया कि खुली जगह ऐसी लगाएं जो ज़रा ऊंची है, ताकि बारिश का पानी कम से कम इसको इफ़ेक्ट करे। लेकिन हम साथ साथ सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, अपने आप को साथ साथ उसको अमेंड कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, इंतज़ामात को बेहतर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इंतज़ामात की बात हो रही थी, फ्लडिंग की बात हो रही थी, रेन की बात हो रही थी और साथ बात हो रही थी जो नकल मकानी लोग नहीं कर रहे उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, फौरी घरों से निकलें क्योंकि ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं। जी।